हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं बताऊंगा MCU के फेज 5 की मूवीज की रिलीज डेट, स्टोरी लाइन और प्लॉट डिटेल्स। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर MCU के फेज 4 की लास्ट मूवी के रूप में कंफर्म हो चुकी है और टोटल 6 मूवीज के बाद MCU के फेज 5 का एंड होगा साल 2024 में जाकर थंडरबोल्ट्स मूवी के साथ, जिसकी स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया MCU के फेज 5 की फर्स्ट मूवी हमें वापस लेके जाएगी क्वांटम रेल्म में और यहाँ पर एंटमैन और वास्प को ज्वाइन करती दिखेगी उनकी बेटी केसी लैंग, जिसे प्ले कर रही है न्यूकमर एक्ट्रेस कैथरीन न्यूटन। मूवी के मेन विलन के रूप में हमें देखने मिलेगा कैंग द कंकरर, जो कि इस मूवी के बाद भी MCU में एक मेजर थ्रेट के रूप में दिखता रहेगा। साथ ही एक और मार्वल कैरेक्टर मोडॉक भी यहाँ पर विलन के रूप में दिख सकता है। इस साल के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर फुटेज रिलीज किया, जो फिलहाल हिडन रखा जा रहा है और मोस्ट प्रोबब्ली ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के प्रीमियर के बाद ही रिलीज किया जाएगा। लेकिन फिर भी इस लीक्ड फुटेज की वजह से मूवी की प्लॉट डिटेल्स थोड़ी और क्लियर हो रही हैं। इस फुटेज में हमें दिखता है स्कॉट लैंग, जो अवेंजर्स एंड गेम में दुनिया को बचाने के बाद काफी खुश है, लेकिन इसी ड्यूरेशन में उसकी बेटी केसी अरेस्ट हो जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ रखता है और पार्ट बनाता है अपने एक्सपेरिमेंट्स का, जब एक्सीडेंटली केसी क्वांटम रेल्म में चली जाती है। अब स्कॉट केसी को फॉलो करता है क्वांटम रेल्म में, जहाँ वो इवेंचुअली मिलता है कैंग से और इसी फुटेज के एक डायलॉग में एंटमैन कैंग को कहता है कि आई एम एन अवेंजर और कैंग उसे सिंपली रिप्लाई करता है आई एम अ कंकरर, जो कैंग के नाम की टैग लाइन है। अब लास्ट ईयर लोकी सीरीज में हमें कैंग के एक वेरिएंट ही हू रिमेन्स को ऑलरेडी दिखाया गया है, लेकिन ये वो कैंग का वेरिएंट नहीं है जिसे कॉमिक बुक फैंस जानते हैं। हालांकि ही हू रिमेन्स ने लोकी और सिल्वी को अपने वेरिएंट्स के बारे में वॉर्न भी किया था कि वो उससे बहुत ज्यादा डेंजरस है और इसी डेंजरस कैंग का वेरिएंट हमें देखने मिलेगा एंटमैन 3 में। बट मोस्ट प्रोबब्ली कैंग क्लाइमैक्स में हारने से पहले ही पीछे हट जाएगा, क्योंकि वो अपनी फुल पावर के साथ फिर अटैक करता दिखेगा फेज 6 की अवेंजर लेवल मूवी, जो कि है अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में। जिसका मतलब है कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया लाइकली सिर्फ फाउंडेशन स्टोन प्लांट करेंगी फ्यूचर में होने वाली इन मेजर इवेंट्स के लिए। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया रिलीज होगी February 17, 2023 में। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। अब डायरेक्टर जेम्स गन की वजह से हमें ऑलरेडी पता है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 इस पूरी गार्डियंस की स्टोरी का एंड होगा। अब जहां एक तरफ मूवी फोकस्ड होगी स्टार लॉर्ड की उस जर्नी पे जहां वो इस न्यू गमोरा को ढूंढ रहा है, जो एवेंजर्स एंड गेम की वजह से हमारी टाइमलाइन में आ गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये हमें ओरिजिन भी दिखाएगी रॉकेट रकून का, जिस वजह से इंट्रोड्यूस होगा कॉमिक्स में उसका क्रिएटर हाई इवोल्यूशनरी। हाई इवोल्यूशनरी कंफर्म्ड है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के विलन के रूप में, जिसे प्ले कर रहे हैं चकुडी इवुजी, जिन्हें सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इस पैनल का हिस्सा भी बनाया गया था। मार्वल कॉमिक्स में हाई इवोल्यूशनरी यानी कि हर्बर्ट विंडैम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था जो जेनेटिक ऑल्टरेशन को लेके ऑब्सेस हो गया था। कॉमिक्स में तो वो स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर के ओरिजिन के साथ भी लिंक्ड है, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 की स्टोरी में उसे स्पेशली दिखाया जाएगा रॉकेट की ओरिजिन स्टोरी से लिंक। हाई इवोल्यूशनरी के अलावा एक और कैरेक्टर जो गार्डियंस को ज्वाइन करता दिखेगा वो है एडम वॉरलॉक। मार्वल कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक को क्रिएट किया था एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, जिन्हें कहते हैं और कॉमिक्स में तो एडम वॉरलॉक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम का पार्ट रहा है। अब MCU में एडम वॉरलॉक की हिंट हमें मिली थी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड क्रेडिट्स में, जहां उसे क्रिएट किया था आयशा ने एक परफेक्ट सोवेन के रूप में। बट बिकॉज यहाँ आयशा उसे गाइड करके गार्डियंस के अगेंस्ट भेज रही है, तो इनिशियली गार्डियंस की टीम और एडम वॉरलॉक के बीच फाइट जरूर देखने मिल सकती है, बट एट द एंड वो सच्चाई पता लगा के गार्डियंस की टीम का पार्ट बन जाएगा। अब ये मूवी इस गार्डियंस की स्टोरी आर्क को कंप्लीट करते हुए हमें देगी एक एंडिंग, जिसका मतलब है इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स मारे जाएंगे, या फिर हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स स्टीव रॉजर्स की तरह रिटायरमेंट ले ले। और यही रीजन है कि एडम वॉरलॉक को इस मोमेंट पे जाके इस टीम का पार्ट बनाया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को वो लीड कर सके कुछ और न्यू कैरेक्टर्स के साथ। लेकिन इस सारे कंफ्यूजन्स के आंसर्स हमें देखने मिलेंगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में, जो रिलीज होगी अगले साल 5 मई 2023 को। द मार्वल्स। कैप्टन मार्वल के पार्ट 2 के रूप में इस मूवी द मार्वल्स से हमें देखने मिलेगी कैरल डैनवर्स की कैप्टन मार्वल, कमाला खान की मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो की स्पेक्ट्रम एक साथ एक डायनामिक टीम के रूप में। द मार्वल्स की स्टोरी फॉलो करेगी डिज्नी प्लस शो मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन को, जहां पर कमाला खान की जगह स्विच होके आ गई थी कैरल डैनवर्स। अब ऑफ कोर्स ये सब काफी कंफ्यूजिंग था, लेकिन ओरिजिनल कैप्टन मार्वल कॉमिक्स की मदद से इस मूवी के प्लॉट को गेस किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबब्ली द मार्वल्स की स्टोरी बेस्ड होगी रिक जोन्स की
कॉमिक स्टोरी पे। रिक एक साइड किक था बहुत सारे मार्वल सुपर हीरोज का, और कैप्टन मार्वल इशू 17 में रिक कांटेक्ट में आया कैप्टन मार्वल के नेगा बैंड्स के। नेगा बैंड्स वही ब्रेसलेट्स हैं जो कैप्टन मार्वल की एबिलिटीज को एनहांस करते हैं, लेकिन इनके कांटेक्ट में आने के बाद रिक और मार्वल दोनों ही बाउंड हो गए एक दूसरे से इन नेगा बैंड्स की वजह से। इसी ड्यूरेशन में कैप्टन मार्वल ट्रैप्ड था एक और डायमेंशन नेगेटिव जोन में। अब जब भी रिक इन नेगा बैंड्स को एक साथ बैंग करता था तो कैप्टन मार्वल उसकी जगह स्विच होके आ जाता था रियल वर्ल्ड में और रिक पहुंच जाता था नेगेटिव जोन में। और इसी तरह के कुछ कनेक्शन की वजह से हो सकता है कि एमसीयू में जो बैंगल्स कमाला ने पहनी है वो कॉमिक्स के नेगा बैंड्स हैं, और पोस्ट क्रेडिट में जब कैप्टन मार्वल उसकी जगह स्विच होके आई तो कमाला खान पहुंच गई है नेगेटिव जोन में। और अगर ये लोकेशन नेगेटिव जोन ही निकलती है तो कॉमिक्स के हिसाब से एनाहाइलस होगा इस मूवी का मेन विलन। एनाहाइलस वो एलियन वॉरलॉर्ड है जो नेगेटिव जोन को रूल करता है, और कॉमिक्स की स्टोरी के हिसाब से नेगेटिव जोन से बाहर निकलने के बाद एनाहाइलस थैनोस लेवल थ्रेट था, और इसी पर बेस्ड थी एनाहाइलेशन क्रॉसओवर कॉमिक सीरीज। बट अगेन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि एमसीयू कमाला खान के बैंड्स को नेगा बैंड्स के रूप में दिखाता भी है या नहीं। और ऑफ कोर्स इस सब के बीच वांडा विजन के एंड क्रेडिट्स में दिखी मोनिका रैम्बो कैसे फंसती है और स्क्रल्स के साथ मिलके वो इनकी हेल्प कैसे कर सकती है, वो पार्ट देखना इंटरेस्टिंग होगा। कैरल डेनवर्स, कमाला खान और मोनिका रैम्बो की टीम अप को हम देखेंगे द मार्वल्स मूवी में 28 जुलाई 2023 को। ब्लेड 2023 की लास्ट मूवी के रूप में एमसीयू को ज्वाइन करेगा वैम्पायर हंटर ब्लेड। ऑलरेडी इटर्नल्स के एंड क्रेडिट्स के थ्रू ब्लेड का वॉइस कैमियो हमें दिख चुका है, और इसी सीन की वजह से ब्लैक नाइट कैरेक्टर का भी ब्लेड मूवी के साथ कुछ लिंक हो सकता है। 3 साल पहले मार्वल स्टूडियोज ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में महेरशाला अली के रूप में अनाउंस किया था न्यू ब्लेड कैरेक्टर, और ब्लेड के इस कैरेक्टर के साथ एमसीयू मार्वल वर्ल्ड के सुपरनैचुरल और डार्कर साइड को एक्सप्लोर करेगा। मार्वल कॉमिक्स में एरिक ब्रॉक्स के बर्थ के टाइम उसकी मदर को एक वैम्पायर मार देता है, और फिर मॉर्बियस की बाइट की वजह से उसे मिलती है सुपर ह्यूमन एबिलिटीज। द लिविंग वैम्पायर ब्लेड एक डे वॉकर और एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है, और अपनी पूरी लाइफ वो स्पेंड करता है इस पूरे वर्ल्ड में से बाकी वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए जो इनोसेंट लोगों की जान लेते हैं। अब ब्लेड के ऊपर एक पॉपुलर मूवी फ्रेंचाइजी ऑलरेडी बिल्ट है, तो लगता नहीं कि एमसीयू को जरूरत है अगेन पूरी बैक स्टोरी और ओरिजिन दिखाने की। और वैसे भी मॉर्बियस के राइट्स सोनी के पास है, सो अगर यहाँ ओरिजिन दिखाया जाता है तो वो काफी चेंज करके दिखाया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये देखने वाली होगी कि इटर्नल्स के पोस्ट क्रेडिट में दिखे डेन विटमैन को क्या ब्लेड मूवी का पार्ट बनाया जाएगा। एमसीयू की सुपरनैचुरल साइड ऑलरेडी मून नाइट कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्लोर की जा चुकी है, और पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में ब्लेड इन्हीं कैरेक्टर्स के साथ मिलके अपनी खुद की एक टीम बनाते हुए भी दिख सकता है। ब्लेड मूवी रिलीज होगी 3 नवंबर 2023 को। कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के एंड में जहां सैम विल्सन ने कैप्टन अमेरिका का रोल फाइनली संभाला, उसी की जर्नी को और आगे कंटिन्यू करते हुए इस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एमसीयू वर्ल्ड में सैम विल्सन दिखेगा एक ऐसी पोजीशन पे जहां वो फ्यूचर के अवेंजर्स को लीड कर सके। अब इंटरेस्टिंगली डिज्नी प्लस की शो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के फर्स्ट एपिसोड का टाइटल था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इस सीरीज के थ्रू हमें यही दिखाया गया है कि थैनोस के स्नैप को रिवर्स करने के बाद जब अर्थ की पॉपुलेशन रिस्टोर हो गई तो उसका इफेक्ट एक्चुअल वर्ल्ड में लोगों पे कैसे पड़ा, और मोस्ट प्रॉब्ली इसी चीज को और आगे दिखाते हुए अब मल्टीवर्स का इफेक्ट दिखाया जाएगा नॉर्मल लोगों पे। ऑल्टरनेटिवली हो सकता है कि ये टाइटल हो मार्वल कॉमिक्स की इसी नाम की सीरीज से, जहां पर हमें दिखा था कैप्टन अमेरिका का क्लासिक विलन रेड स्कल। कॉमिक्स में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक सुपर विलन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे शुरू किया था रेड स्कल ने, और आगे चल के इसके कुछ और मेंबर्स में जगरनट और मेंटेलो भी थे। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टोरी लाइन की कोई मैसिव हिस्ट्री नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली एमसीयू इस कॉमिक की स्टोरी को सीधे नहीं दिखाने वाला, बट हो सकता है कि ऐसे ही किसी सीक्रेट ग्रुप को दिखाया जाए जो अभी भी एग्जिस्ट करता है रेड स्कल की लेगेसी के रूप में, जैसे हाइड्रा शील्ड के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा था, जहां हमें देखने मिले कैप्टन अमेरिका की लेगेसी वर्सेस रेड स्कल की लेगेसी। लेकिन अगेन एमसीयू मार्वल कॉमिक्स की स्टोरीज को सीधे नहीं उठाता है और ऑफ कोर्स उनमें बहुत सारे चेंजेस करता है, तो हो सकता है कि टाइटल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कॉमिक्स की स्टोरी से कुछ भी लेना देना ना हो और ये लिंक्ड हो फ्लैग स्मैशर्स की तरह किसी और ग्रुप से। साल 2024 की फर्स्ट एमसीयू मूवी के रूप में कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें देखने मिलेगी 3 मई को। थंडरबोल्ट्स एमसीयू का फेज 5 क्लोज होगा थंडरबोल्ट्स मूवी के साथ, जहां हमें देखने मिलेगी मार्वल की एंटी हीरोज की टीम, जो मोस्ट प्रॉब्ली फेज 5 की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक होगी। इसका रीजन है कि यहाँ हमें कैरेक्टर्स जैसे कि बैरन जीमो,
येलेना बेलोवा, यूएस एजेंट, अबॉमिनेशन, टास्क मास्टर और घोस्ट जैसे कैरेक्टर्स सभी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हो सकते हैं थंडरबोल्ट्स टीम के लिए, जिन्हें कॉन्टेसा वैलेंटीना एलेग्रा एक एक करके असेंबल कर रही है इस डार्कर टीम को बनाने के लिए। थंडरबोल्ट्स मार्वल कॉमिक्स में फर्स्ट टाइम 1996 में द इनक्रेडिबल हल्क इशू 449 में इंट्रोड्यूस हुए थे, जिन्हें रिप्लेसमेंट दिखाया जा रहा था ओरिजिनल अवेंजर्स की। लेकिन इसी कॉमिक्स के लास्ट पेज पे रिवील हुआ कि ये थंडरबोल्ट्स की टीम एक्चुअल में मास्टर्स ऑफ इवल है, यानी कि विलन्स की एक ऐसी टीम जो सुपर हीरोज बनना चाहते थे। अब मार्वल कॉमिक्स में अलग अलग सीरीज के थ्रू थंडरबोल्ट्स की काफी अलग अलग टीम्स बन चुकी है, लेकिन एमसीयू में अब तक वैलेंटीना इस टीम के लिए 2 कैरेक्टर्स को हायर कर चुकी है, जो कि ये न्यू ब्लैक विडो येलेना बेलोवा और द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से दिखा रिजेक्टेड कैप्टन अमेरिका यूएस एजेंट। इनके अलावा कुछ और अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स हैं जो इस टीम का पार्ट बन सकते हैं, जिनमें है द विंटर सोल्जर और हॉकाई। ऑल्दो करंट सिनेरियोज में ऐसा कुछ नहीं है जो हॉकाई या विंटर सोल्जर को एंटी हीरो बनाए, बट फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज करंट मार्वल कॉमिक्स की थंडरबोल्ट टीम को लीड हॉकाई कर रहा है। अब एक्चुअल में क्या होता है वो हमें 2 साल बाद ही पता चलेगा, क्योंकि थंडरबोल्ट्स मूवी रिलीज हो रही है साल 2024 में 26 जुलाई को। अब अगर आपको मार्वल के फेज 5 में दिखने वाले डिज्नी प्लस शोज की डिटेल्स पता करनी है तो स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो को चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।